भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। भीष्म जी ने कहा है, ब्राह्मण अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेदव्यता ब्रह्म तीनों पुष्कारों की यात्रा किस प्रकार करते हैं और उसके करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तब पुलिस जी ने कहा, राजन अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन के महान फल भी सुनो। जिसके हाथ पैर और माँ सही में रहते हैं और जो विद्वान तपस्वी और कीर्तिमान होता है वही तीर्थ सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्राप्त वर्ष जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता हो और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को ही तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। राजन, जो स्वभाव से क्रोधी, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला और सभी प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, सभी प्राणियों को एक समान समझने वाला है, उसे तीर्थ सेवा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये ऋषियों का पर हुआ है। उसकी लंबाई 10 कोस और चौड़ाई 2 कोस है, यही उसे तीर्थ का परिमाण है। वह जाने मात्र से मनुष्य को राजश्री और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जहाँ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी में जस्ट पुष्कर में प्रवेश किया है, वह चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और चरणों का आगमन होता है। इसलिए उसे तिथि को देवताओं और पितरों की पूजन में प्रति होकर मनुष्य को वहाँ स्नान करना चाहिए। इससे वह अभय पद को प्राप्त होता है और अपने कुल काफी उद्धार करता है। राजन, अब मैं तुमसे तीर्थ के आश्रमों का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्रों को सुनो। महर्षि अगस्त ने इस तीर्थ में अपना आश्रम बनाया है जो देवताओं के आश्रम की बराबरी करता है। पूर्व समय में यहाँ सप्तर्षियों का भी आश्रम था। ब्रह्म, ऋषियों और मानव ने यहाँ आश्रम बनाया था। याज्ञा पर्वत के किनारे यहाँ नागों की रमणीपुरी भी है। महाराज, में महामना अगस्त जी के प्रभाव का संक्षिप्त से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बहुत पहले की बात है। सतयुग में कल के नाम से प्रसिद्ध दानव रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत कठोर था और वह सदा युद्ध करने के लिए तत्पर करते थे। एक समय वे सभी दानव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वितरण शुरू को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से चढ़ाई। तब देवतागण इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें हाथ जोड़कर खड़े देख ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वृतासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि है, उनकी बुद्धि बहुत ही उद्धार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर्मा को, वे धर्मात्मा है इसलिए प्रसन्न होकर तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान करें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ बजट तैयार करो। जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र होगा, उसे बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वह महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा और इस वजह से इंद्र वृतौर का वध करेंगे। ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा लेकर इंद्र को आगे करके दधीची के आश्रम पर गए। वह सरस्वती नदी के उसे पर बना हुआ था। तरह तरह के वृक्ष और लेटे उसे घेर हुई थी। वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वरदान मांगा। तब दधीची ने बहुत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साधक वचन कहा कि हो, आज इंद्रावती संपूर्ण देवता किस लिए पधारे हैं। मैं देखता हूँ कि आप सब लोगों की कांति फीकी पड़ गई है। आप लोग पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से आपका हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांतिपूर्ण बताइए। तब देवता बोले, महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शास्त्र बनाया जाए तो उसे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। सुनकर दधीची ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का भी। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भाव से उसे वज्र को ग्रहण किया। इसके बाद इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वृतौर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़ा हुआ था। कल के नाम के विशाल दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दोनों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। 2 घड़ी तक तो ऐसी मार काट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान भय में डालने वाली थी। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ती थी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए मस्तक लाल के फलों के सामान लगते थे। उनसे वहां की सारी भूमि फटी हुई दिखाई देती थी। उसे समय सोने के कवच पहने हुए कल के दानव दावानल से जलते हुए वृषसोन के समान लग रहे थे। वो
हाथों में पर एक लेकर देवताओं पर टूट पड़ी। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़ी तेजी से धावा किया था। यद्यपि देवता भी एक साथ इकट्ठा होकर ही युद्ध कर रहे थे तो भी वे उन दानवों की तेजी को सह नहीं सके। उनके पैर उखाड़ के और वह भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते और वृत और को प्रबल होते देख 1000 आंखों वाले इंद्र को भी बड़ी घबराहट हुई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री विष्णु ने उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बाल को बढ़ाया। इंद्र को श्री विष्णु के तेज से भरा हुआ देखकर देवताओं और निर्मल अंतरण वाले ब्रह्म ऋषियों ने भी उन्हें अपने अपने तेज का संचार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देवता तथा महाभारत महर्षियों के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए। देवराज इंद्र को संभाल जानकर वृत्रसुन ने बड़े जोर से सेनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, देवलोक और आकाश में सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंह सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया और फिर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना वह महान वज्रास्त्र उसके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर मिश्रण होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद सभी देवता तुरंत आगे बढ़कर प्रत्यक्ष उनके वध से संतृप्त हुए। शेष व्यक्तियों को करने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित होकर वायु के समान तेजी से भागकर अगर समुद्र में जा छुपे। वह एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोगों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें जो विचारक थे उन्होंने तरह तरह के उपाय बताए, तरह तार्किक युक्तियां सुझाए और आखिरकार यह निश्चय हुआ कि तपस्या से ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिए इसका क्षय करने के लिए जल्दी की जाए। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी, धर्म की और विद्वान हो उनका तुरंत वध कर दिया जाए। उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। उन सब की बुद्धि मारी गई थी, इसलिए इस प्रकार की संसार के विनाश का निश्चय करके बड़े प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्गा का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों और मंदिरों में जो भी मुनि मिलते हैं उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर 80,008 ब्राह्मण को खा लिया और उसे वन में और जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि चौहान के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से ब्राह्मण निवास किया करते थे जाकर उन्होंने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों को अपना भोजन बना लिया। इस प्रकार रात में कोई मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते थे। भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनों तक उन्होंने मुनियों का भाषण जारी रखा, उन्हें मार काटना जारी रखा, किंतु मनुष्य को इन हथियारों का पता नहीं चला। मनुष्य को इन हथियारों का पता नहीं चला। उसे समय कल्कियों के भाई से पीड़ित होकर सारा जगत निरीक्षा हो गया, स्वाध्याय बंद हो गया, यज्ञ और उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्यों की संख्या दिनों दिन कम होती चली गई, पर भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छुप गए, दूसरों ने झरनों की श्रेणी, कितनों ने भाई से व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवों से रहित होकर जब सारा जगत नष्ट होने लगा तब इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर भगवान श्री नारायण की शरण में गई और इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारे जन्मदाता और रक्षक हैं, आप ही संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। चार और आचार संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही हुई है। कमलयान पूर्व समय में ये भूमि नष्ट होकर असफल में चली गई थी, उसे समय आप नहीं वराह रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। पुरुषोत्तम आदि देती हिरण्यकश्यप को बड़ा पराक्रमी था तो भी आपने इंद्र से रूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस तरह आपकी बहुत से ऐसे अलौकिक कम है जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन, हम लोग पर भी हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गाती हैं, इसलिए देव देवेश्वर हम आपसे लोगों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण लोगों की, देवताओं की और इंद्र की इस महान भाई सुरक्षा कीजिए। आपकी कृपा से 4 भागों में बाती भी संपूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं की काव्य कवियों से तृप्ति होगी। इस प्रकार देव, मनुष्य आदि संपूर्ण लोक एक दूसरे के आश्रित है। आपकी ही कृपा से इन सब का उद्देश्य शांत हो सकता है और आपके द्वारा ही इनकी पूर्णता रक्षा होने संभव। में भगवान संसार के ऊपर बड़ा भारी भैया पहुंचा है, पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है। ब्राह्मणों का अक्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का तो नसी हो जाएगा, इसलिए माँ बहू है जगतपते, आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन लोगों का विनाश न हो। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति
स्तुति किए जाने पर भगवान श्री विष्णु बोल देवताओं मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण पता है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चित होकर सुनो। कल के नाम से विख्यात जो दानवों का समुद्र है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत को कष्ट पहुँचाना आरंभ किया है। वह इंद्र के द्वारा वृत्रसर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे। तरह तरह के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर भी जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं। जब तक वे समुद्र के अंदर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना संभव है, इसलिए अब तुम लोग समुद्र को ही सुखाने का कोई उपाय सोचो। पुलिस की कहते हैं भगवान श्री विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता ब्रह्मा जी के पास आकर वहां से महर्षि अगस्त जी के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्र वरुण के पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त ऋषि को देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे, उन्हें प्रमाण क्लेश भी नहीं था, वे तपस्या की राशि लग रहे थे। ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों की चर्चा करते हुए उनकी स्थिति कर रहे थे। देवता करके आने लगे महर्षि पूर्व समय में जब राजा ना उसके द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, उसे समय अपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्रपद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का कांटा दूर करके आप जगत के आश्रय दाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था, उसे समय आप नहीं उसे मतमस्तक किया। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ कि पर्वत बढ़ता नहीं। जब सारा जगत अंधकार से भरा हुआ था और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी, उसे समय आपको ही अपना रक्षक समझकर प्रजा आपकी शरण में आई और उसे आपके द्वारा परम आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। जब जब हम लोगों पर भाई का आक्रमण हुआ तब तक सदा ही आपने हमें शरण दी है, इसलिए महर्षि हम भी आज आपसे एक वर की याचना करते हैं। आप वरदाता है, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। भीष्म जी ने पूछा, माँ मुझे क्या कारण था जिसने विंध्य पर्वत सहस्त्र क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था। तब पुलस्सी कहने लगे कि सूर्य प्रतिदिन उदय और अस्त के समय शैली में अपनी इच्छा से मेर की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है उन विधाता नहीं मेरे लिए यह मार्ग नियत कर दिया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को तुरंत क्रोध हुआ या और वह सूर्य तथा चंद्रमा का मार्ग रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्रावती संपूर्ण देवताओं ने जाकर बढ़ाते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोक, किंतु उसने उनकी बात ही नहीं मानी। तब वह महर्षि अगस्त के पास जाकर बोले, मुनीश्वर शैलराज बिंद्रा क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र का मार्ग रोक रहा है, उसे कोई निवारण नहीं कर पाता। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्म ऋषि विंध्य के पास गए और आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ में दक्षिण दिशा में जाने के लिए तुमसे मार्ग चाहता हूँ। जब तक मैं लौटकर वापस न आऊं तब तक तुम नीचे ही रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। मुनि की बात मानकर विंध्याचल ने वैसा ही किया। मैं इसी अगस्त दक्षिण दिशा से आज तक नहीं लौटी, इसी से विंध्य पर्वत अब नहीं पड़ता। भीष्म तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह प्रसंग मैं तुम्हें सुना दिया। अब देवताओं ने जिस प्रकार कल के दैत्य का वध किया विवृतांत भी सुनो। देवताओं के वचन सुनकर महर्षि अगस्त में पूछा कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और मुझे क्या वरदान चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर देवताओं ने कहा, महात्मा हम आपसे एक अद्भुत वरदान चाहते हैं। मैं ऐसे आप कृपा करके समुद्र को पी चाहिए। आपका ऐसा करने पर हम लोग देवदोही कल के नामक दानों को उनके सगे संबंधियों सहित मार डालेंगे। तब देवताओं की बात सुनकर महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा देवराज, मैं आप लोगों की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे देवताओं और तपस्या मुनियों के साथ जल निधि समुद्र के पास गए। उनके इस अद्भुत काम को देखने की इच्छा से बहुत सारे मनुष्य नाग गंधर्व यक्ष और किन्नर भी उन महात्मा के पीछे पीछे गए। महसूस ऐसा समुद्र के तट पर जा पहुंचे। समुद्र भयंकर गर्जना कर रहा था, वह अपनी उत्तर तरंगों से नृत्य करता हुआ सा लग रहा था। मैं इसी अगस्त के साथ संपूर्ण देवता गंधर्व नाग और महाभारत मुनि जब महासागर के किनारे पहुंच गए तब महर्षि ने समुद्र को पी जाने की इच्छा से उन सब को लक्ष्य करके कहा, देवगण संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस समय मैं इस महासागर को पी लेता हूँ। अब आप लोगों को जो कुछ करना हो जल्दी ही कीजिए। और ऐसा कहकर विश्व कप के देखते देखते समुद्र को पी गए। ये देखकर इंद्र आदि देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह महर्षि की स्तुति करते हुए कहने लगे, भगवान आप हमारे रक्षक और लोगों को नया जन्म देने वाले हैं। आपकी कृपा से देवताओं सहित संपूर्ण जगत का कभी उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का सम्मान कर रहे थे। प्रधान गंधर्व हर्षनाद करते थे और महर्षि के ऊपर दिव्या पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उन्होंने समोसे महासागर को जल शून्य
शून्य कर दिया। जब समुद्र में एक बूंद भी पानी नहीं रहा तब सभी देवता हर्ष में भरकर हाथों में दिव्य आयुक्त लिए दानवों पर प्रहार करने लगे। महाबली देवताओं का वेग असुरों के लिए और सहनीय हो गया। उनकी मार खाकर भी फिर भी का दानव 2 घड़ी तक घमासान युद्ध करते रहे, किंतु पवित्र आत्मा मुनियों की तपस्या से दर्द हो चुके थे, इसलिए पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करते रहने पर भी देवताओं के हाथों से मारे गए। जो मरने से बच गए थे वो पृथ्वी फाड़कर पाताल में घुस गए। दानव को मारा गया देख देवताओं ने तरह तरह के वचनों द्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी की स्तुति की और इस प्रकार कहा, महाभारत, आपकी कृपा से संसार के लोगों को बड़ा सुख मिला। कल के दानव बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे कि सब आपकी शक्ति से मारे गए। लोक रक्षक महल से आप इस समुद्र को भर दीजिए। आपने जो जल पी लिया है वह सब इसमें वापस छोड़ दीजिए। उनके ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी बोले, वह जल तो मैं बचा लिया, अब समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचिए। महर्षि की बात सुनकर देवताओं को विश्व में भी हुआ और दुख भी। वह इकट्ठे हुए सब लोग एक दूसरे की अनुमति लेकर मुनिवर अगस्त जी को प्रणाम करके जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। देवता लोग समुद्र को भरने के विषय में परस्पर विचार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और समुद्र के पुनः भरने का उपाय पूछा। तब लोग पितामह ब्रह्मा जी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होगा। महाराज भागीरथ अपने कुटुंबी जनों को उतारने के लिए गंगा जी को लेंगे और उन्हीं के जल से पुनः समुद्र को भर देंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं और ईश्वर को भेज दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा। पद्म पुराण।